नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज हम सब एकल परिवारों में रहने लगे हैं। पति पत्नी और बच्चे बच्चे भी अपने अपने कामों में चले जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें मित्रता मैत्री भाव की अत्यंत आवश्यकता है कि हम सब जो अकेले रह जाते हैं आपस में मैत्री भाव से रहें। तो आज आइए मित्रता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। प्रेम या मित्रता बहुत ही चयनात्मक होता है, सेलेक्टिव होता है, क्योंकि उसका केंद्र ही और उसका आधार ही राग होता है। मैत्री प्रेम का विस्तार है। जब तक प्रेम आधार नहीं होगा, आपकी मित्रता किसी से नहीं हो सकती है और ना ही कोई आपका मित्र बन सकता है। मित्रता का अर्थ है कि दूसरे के सानिध्य का मजा लेना और दूसरे का सम्मान भी करना। मैत्री में दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव भी होता है। यह निर्जीव की वस्तुओं के प्रति भी हो सकती है। मैत्री के इस फैलाव का ही परिणाम होता है कि पंचतंत्र में 5 में से 2 अध्यायों में मित्र लाभ और मित्र भेद को मैत्री को ही समर्पित किया गया है। यह दुनिया तभी तक प्यारी है जब तक कोई आपको अपना कहता है और मित्र से बढ़कर अपनत्व का भाव कहीं नहीं मिलता है। मैत्री 2 लोगों के बीच का पारस्परिक मेल होता है। यह 2 लोगों के बीच का पारस्परिक मेल भाव ही नहीं, यह एक पारस्परिक बंधन भी होता है। इसीलिए जीवन का यह किला मैत्री से ही मजबूत होता है। मित्रता करना और मित्रता पाना ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आपका मित्र आपके लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। आप भी उसके प्रति विश्वास की भावना रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के लिए विश्वसनीय बनकर ही उसका विश्वास पात्र बना जा सकता है। जो मित्र होगा वह आप भी उसके सानिध्य की इच्छा के लिए रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का जब सानिध्य मिले और उस क्षण में आपको समय का बोध न रह जाए, तो समझिए कि आप एक सच्चे मित्र की संपत्ति में हैं, अर्थात कि आपके पास एक अच्छा मित्र है। ज्ञान योग का आधार मैत्री ही है। बुद्ध ने अपने अगले अवतार मैत्रेय के रूप में होने का उद्घोष कर मित्रता को बहुत बड़ी गरिमा प्रदान करी। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए महत्वपूर्ण हो तो ऐसे संबंध को अशुद्ध लौकिक मैत्री कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो यह शुद्ध लौकिक मैत्री कहलाएगी। ऐसे ही अशुद्ध मैत्री में गुरु का सम्मान भी होता है, किंतु व्यक्ति स्वयं आत्मविस्मरण में जीता है। शुद्ध मैत्री वह है जिसमें गुरु का सम्मान भी हो और आत्मस्मरण भी हो। शुद्ध मैत्री में व्यक्ति गुरु की कृपा अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करता है। अगर आत्मविस्मरण के साथ विराट से मैत्री हो तो वह अशुद्ध पर मैत्री हो जाती है। उसमें शुद्धता तब आती है जब व्यक्ति आत्मस्मरण के साथ उस विराट के प्रति मैत्री भाव में जीता है और परमात्मा की कृपा सदैव महसूस करता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि मित्रता प्राप्त करना भी एक कृपा ही है ईश्वर की, कि वह कब हमें ऐसे सच्चे मित्र से मिला दे। दूसरी बात यह है कि पंचतंत्र में जो कहानियाँ आई हैं उसमें पशुओं को भी मित्र बताया गया है। और ये बात सही है कि यदि किसी भी पशु को, आपने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे जहाँ पर किसी भी पशु को अगर मित्र बना करके रखा है तो उसने आजीवन साथ दिया है। तमाम श्वान की, हाथियों की, बिल्लियों की, तमाम आपको इस प्रकार की कथाएं मिलेंगी या आपके आसपास के अनुभव होंगे कि आपको पशुओं ने सहयोग दिया है। तो इस प्रकार से मित्रता एक विस्तृत भाव है जो कि
प्रेम का विस्तार है, प्रेम का रूप है। वास्तव में यदि प्रेम है तो मित्रता भी साथ होनी चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।